हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रेखा गणित। देखिए, रेखा गणित को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति या रेखा गणित। ठीक, अब देखिए, जो रेखा गणित हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, एकदम छोटी छोटी पॉइंट को बताएंगे जिससे आपको हर एक पॉइंट पता हो जाएगा। देखिए, रेखा गणित के पिता किसको कहा जाता है? रेखा गणित का पिता किसको कहा जाता है? यूक्लिड। किसको कहा जाता है? यूक्लिड को। ठीक, अब हम रेखा गणित में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल। रेखा और कोण, हिंदी में बोलते हैं रेखा और कोण। दूसरा पढ़ेंगे हम ट्रायंगल। ट्रायंगल को बोलते हैं त्रिभुज। चौथा बोलेंगे हम लोग, पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं चतुर्भुज। अब हम पढ़ेंगे, फिर चौथा पढ़ेंगे सर्किल। सर्किल को बोलते हैं वृत्त। फिर पांचवा पढ़ेंगे पोलाइगन। पोलाइगन को पढ़ते हैं, कहते हैं हम लोग बहुभुज। देखिए, अब हम यहाँ से एक एक छोटी छोटी बातों को बताते हुए चलेंगे जिससे आपको हर एक बात पता चले। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लाइन और एंगल के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? लाइन और एंगल के। चलते हैं। रेखा और कोण। रेखा और कोण में पहले हम चलते लाइन पे। सिर्फ लाइन में हम रेखा ही पढ़ेंगे। रेखा में हम पहले बताएंगे आपको पॉइंट। पॉइंट मीन्स होता है बिंदु। देखिए, हम ऐसे एक सीधी बिंदु रख दें। ठीक, इस बिंदु का मतलब एक छोटी सी एक ऐसे पॉइंट खींच दिए, इसको बिंदु बोलते हैं। बिंदु की न मोटाई होती है न ऊंचाई होती है, एकदम हल्का सा छोटा कर दिया जाता है, उसे बिंदु कहा जाता है। अब ये बिंदु पे हमारा आ गया रेखा। रेखा लाइन। लाइन किसे कहेंगे? देखिए, ये छोटी छोटी बिंदु को मिलती हुई चली जाए, हम इसी को क्या बोल देंगे? रेखा बोल देंगे। क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। ठीक है। देखिए, जो रेखा है ये अनेक बिंदुओं से, जो छोटे 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 बिंदुओं से मिल करके, ये पॉइंट मिल करके ये हमारी रेखा बनती है। ठीक है। और रेखा जैसे मान लिया ये भी है, हम इस रेखा को दर्शाना है तो हम ए बी करके ऊपर ऐसे तिर्यक लाइन देंगे। ये रेखा कभी एंड नहीं होगा, यह रेखा कभी
इंड नहीं होगा। अब देखिए अगर हम इस रेखा में, अगर कोई रेखा है, इस रेखा को दो बिंदु से ऐसे मैच कर दिए और हम इस पे काट दे ए बी, इसे बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड, या तो इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब यह रेखा ए बी है, ये एकदम फिक्स है और इसकी दूरी फिक्स है, तो हम इसको ऐसे करके ऐसे दे देते हैं। ठीक है, अब हम आ गया, देखिए दूसरा आ गया रे, किरण। क्या होता है किरण में? एक पॉइंट फिक्स होता है, इंड फिक्स होता है, दूसरी पॉइंट चलता है, जिसे बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। मतलब एक बिंदु फिक्स है और दूसरा प्रकाश चला या एक रेखा चला, इसको रे बोलते हैं। तो हम इसको दर्शाते हैं एरो से। यहाँ पर अगर ये वो फिक्स है, ये चल रहा है, तो इसको अगर ये यहाँ पे ए कर दिए, ये ऐसे चल रहा है, तो ओ ए पे ऐसे तीर देंगे, ये हमारा रेखा चल रहा है, एक किरण है। आगे आगे देखिए लाइन के प्रकार, के प्रकार, लाइन के प्रकार। लाइन हमारे कई प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कर्व रेखा, वक्र, या कवर्ड लाइन। कवर्ड लाइन, अब ये लाइन क्या होता है हमारा? ये सीधी नहीं, तो कवर्ड लाइन का मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन चलती है। ठीक, ये कैसे चलती है लाइन? टेढ़ी मेढ़ी लाइन चलती है, उसे हम कवर्ड रेखा बोलते हैं। दूसरी चीज, अब स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब ये कह दिया आपसे, देखिए सरल रेखा है, मतलब एकदम ये सीधी रेखा में चलेगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास आ गया संगामी रेखा। क्या आ गया? संगामी रेखा। अब देखिए हम लोग आते हैं संरेख, सरल रेखा हो गया। अब हम बताते हैं आपको संरेख बिंदु, जिसे बोलते हैं कोलिनर, कोलिनर पॉइंट। कोलिनर पॉइंट क्या होता है? ये दो या दो नहीं, तीन या तीन से अधिक बिंदु को एक सीधी रेखा मिला दिया जाए, उसको कोलिनर पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, और तीन बिंदु या तीन बिंदु से अधिक हो और ये एक ही रेखा में स्थित हो। किस रेखा में स्थित हो? एक ही रेखा में स्थित हो, इसे हम कोलिनर बिंदु कहते हैं। कौन से बिंदु कहते हैं? मान लो ए बी सी डी है, तो ये कोलिनर बिंदु है। अब हमारे पास आ गया नॉन कोलिनर, असंरेख और संरेख बिंदु, नॉन कोलिनर बिंदु। नॉन कोलिनर पॉइंट, ये तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा में न हो, उसे नॉन कोलिनर बिंदु कहते हैं। देखिए मान लो अगर ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और यह सी है, आगे मान लो ये डी है, तो ये एक रेखा में नहीं है। क्या नहीं है? ये एक रेखा में नहीं है, इसलिए ये नॉन कोलिनर पॉइंट है, असंरेख बिंदु है। ठीक, आगे देखोगे, आगे देखोगे हम आपको बता दें संगामी रेखा। ठीक, कॉन्करेंट लाइन। अभी
कर रहा है, दो या दो से अधिक बिंदु, देखिए दो रेखा किसी पॉइंट को काटते हैं उसे बोलते हैं कनकरेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कनकरेंट लाइन, संगामी रेखा। ठीक, अब ये संगामी रेखा जो होते हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये मान लो ये पॉइंट वो है, ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है। क्या है? जिसे बोलते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, जो यहाँ पर काटा है इसे परिच्छेद रेखाएं भी बोलते हैं। ये परिच्छेद बिंदु हो गया वो, या ऐसे बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन भी बोलते हैं। मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को काट दिया। अब देखिए हमारे पास अगर एक ही बिंदु पे, यही पॉइंट पे, जो ये पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट पे और रेखा काटे। क्या काटे? और रेखा काटे। जैसे यहाँ पे और रेखा काटे इसी पॉइंट पे, दो से अधिक अगर रेखा काटे तब, ठीक, तो जो ये पॉइंट पे काट रहा है इस पॉइंट ओ को बोलते हैं हम लोग कनकरेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? कनकरेंट पॉइंट। कनकरेंट पॉइंट ओ बोल देंगे। ठीक, और दूसरी चीज, अब ये कनकरेंट पॉइंट यहाँ पे ये बोल दिए, अब इसको बोल देंगे कनकरेंट लाइन। क्या बोलेंगे? ये एक ही बिंदु से सारी रेखाएं होकर जा रही हैं, इसको बोलेंगे कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन, संगामी रेखा। कौन सा रेखा? संगामी रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं समांतर रेखा। देखिए समांतर रेखा क्या है? पैरेलल लाइन, मतलब दो रेखाएं, दो रेखाएं आपस में समान दूरी हो, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। मतलब एक 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 जो ये दोनों रेखा है कभी एक दूसरे से कटे ना, एक दूसरे से टच ना करें, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। अब हम आपको बता रहे हैं तिर्यक, तो हम तिर्यक रेखा बता रहे हैं। तिर्यक रेखा ये क्या करता है? दो समांतर रेखाओं को, एक कोई तिरछी रेखा काटे, दो समांतर रेखा को एक कोई तिरछी रेखा काटे, उसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे, उसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। अब देखिए तिर्यक रेखा में इसे बोलते हैं इंटरनल, अंतःकोण। अंतःकोण को बोलते हैं हम लोग इंटरनल एंगल। और यहाँ पे यह बड़ा इंटरनल अंतःकोण हमारा यह भी हो गया, यह भी हो गया। अब ये बाहर वाला इधर का साइड और इधर का साइड को बोलते हैं वाय कोण। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। अब देखिए हम इस कोण को हम नोमनीकरण कर देते हैं। इस कोण को हम क्या कर देते हैं? नोमनीकरण करते हैं। यहाँ से 1 2 3
4। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पे 5, 6, 7 और 8। ठीक, हमारे पास टोटल कितने कोण हो गए? 8 कोण हो गए। ठीक, अब 8 कोण हो गए। अब यहाँ पे देखोगे आप, यह वाय कोण है और यह इंटरनल कोण है, अंतः कोण है। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब ये एकांतर कोण देखते हैं, एक के अंतर पे। किसके अंतर पे? एक के अंतर पे एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण कोण क्या होता है? एक के अंतर पे। देखिए कोण 1 बराबर कोण नहीं, ये हमारा मिस्टेक हो गया। ये कोण 2, देख रहे हो कोण 2, देख रहे हो कोण 2 बराबर कोण 8। कोण 2 बराबर कोण 8। एक के अंतर पे देखो, यहाँ पे जो ये कोण दिया है, यही रेखा है, ये एक्सटर्नल एंगल पे आ गया। किस एंगल पे आ गया? एक्सटर्नल एंगल पे आ गया। अब कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 1 बराबर कोण 7, ये वह एंगल है। वाय कोण से। ठीक, देखिए किस कोण से? वाय कोण से। कोण 2 बराबर कोण 8 और कोण 1 बराबर कोण 7। अब इंटरनल एंगल से आ जाते हैं, कोण 3। कौन सा कोण आ गया? कोण 3 बराबर कोण 6। देख रहे हो, कोण 3 बराबर कोण 6। नहीं, कोण 3 बराबर कोण 5 आएगा। कोण 3 बराबर कोण 5। कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक, एक के अंतर पे कोण 3 बराबर कोण 5। और यहाँ पे देखिए कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6। ये किस कोण से आ गया? हमारा अंतर इंटरनल एंगल से, अंदर वाले एंगल से। किस एंगल से? अंदर वाले एंगल से। अंत कोण लिख देंगे, अंत कोण या एक्सटर्नल कोण, नहीं इंटरनल कोण। ठीक है, ये इंटरनल कोण। देखिए हम फिर से बता दें, देखिए यहाँ जो लिया ये वाय कोण के लिए थे। अंदर का कोण जो हमारा है, ये वाला अंदर का कोण है। जो ये अंदर के कोण देख रहे हो, ये वाला जो देख रहे हो, यह हिस्सा ये अंदर का कोण है। तो ये कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6, ये हमने ले लिया। ये सब एकांतर कोण पे है। किस पे आ गया? एकांतर कोण पे। अब कभी कभी हम लोग की कहावत है, जैसे संगत रहेगा वैसे ही हम बनेंगे। अगर हम चोर के संग हैं तो चोर बनेंगे, और हम पढ़ने वाले बच्चों के साथ है तो हम पढ़ने वाले ही बच्चों बनेंगे। तो हम आते हैं अब संगत कोण। एकांतर कोण गए तो हमें आते हैं संगत कोण। देखिएगा यहाँ से संगत कोण कौन कौन सा होता है हमारे पास। देखिए संगत कोण, देखिए यह कोण और यह कोण संगत में एक ही साथ रहना चाह रहे थे, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5, ये हमारा संगत कोण है। अब देखिए कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। ठीक, अब कोण 3, यह कोण और यह कोण, कोण 3 बराबर कोण 7। ठीक, यह कोण और यह कोण, और कौन सा बच गया हमारे पास? कोण 4 और कोण 8। कोण 4 और कोण 8, ये हमारा क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। मतलब कि जितना यह कोण रहेगा, कोण 6 रहेगा, वही कोण हमारा 2 होगा। जो कोण हमारा 3 होगा, वही कोण हमारा 7 होगा। ठीक, आगे देखोगे हमारे पास थोड़ी सी और है, हम एग्जाम्पल भी बताएंगे थोड़ी सी। देखिए
आगे हमारा शीर्षाभिमुख कोण, कलर को थोड़ा चेंज कर दें। देखिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मतलब जो आमने सामने के ये कोण होते हैं इसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यह कोण बराबर होता है, यह कोण बराबर होता है। तो कोण 8 बराबर कोण 6। आगे देखोगे कोण 5 बराबर कोण 7। इसी तरह कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3, अब कोण 2 बराबर कोण 4। किस कोण के कारण हो गया? ये सब शीर्षाभिमुख कोण के कारण हो गया। एक चीज और देखोगे, नोट करोगे इसी यहीं पे, अंतः कोणों या अंतः कोणों या वह कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे लिख लोगे इस तिर्यक रेखा में अंतः कोण, ये सब पॉइंट याद के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अंतः कोण या वह कोण कि एक ही तरफ का है, एक ही तरफ का योग 180 अंश होता है। देखिए अंतः कोण मतलब यह कोण, अगर यह कोण ले लिए और कौन सा कोण ले लिए और यह कोण ले लिए, दोनों कोण का 180 अंश होगा अंतः कोण का। अगर वह कोण ले लिए एक तरफ का तो यह कोण और यह कोण मिल करके कितने अंश का होगा? 180 अंश होगा। आगे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से देखते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम अभी आपको बता दें, देखिए हम रफ कर दे रहे हैं, अगले पेज पर चलते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक सीधी रेखा बनाया, इसको काट दिया है। अब ये पूछ दिया, एक ये दे दिया है 80 अंश और यहाँ पे दे दिया है आपको ये भी 100 अंश दे दिया। बाकी आपको कोण पता करना है। क्या पता करना है? कोण। तो देखिए यहाँ पे एक सीधी रेखा में कितने का कोण बनता है? 180 अंश। तो यहाँ पर हमने कर दिया 180 अंश। ठीक, आगे देखोगे जब ये 180 अंश से हमें जल्दी कराती है, आगे के शीर्षाभिमुख कोण से ये भी मेरा कितना हो गया? 80 अंश। ये मेरा कितना हो गया? 180 अंश। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे यह कोण और यह कोण का योग, ये तो कितना हो गया? ये 100 अंश है, हम गलती से लिख दिए। ठीक है, 100। अब यह कोण का योग, यह कोण और यह कोण बराबर होते तो ये 80 अंश। आपने कहा है अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसके अंदर कोण 180 अंश हो गया। यहाँ से यह कोण और यह कोण का मान कितना आता है? 180, ये भी हो गया। अब देखिए ये 80 दिया अंतः वाला कोण, तो यह कोण बराबर, तो ये 100। अब ये कितना हो गया हमारा? 80। ठीक, अब ये 80 100 वाली बात नहीं, हम कुछ भी मान रख लेंगे तो ये हमेशा एकदम सिद्ध है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। आगे हम ऐसे ही हम एक एक चीज को लेकर चलेंगे। अब हम देखिए लाइन एंगल के विषय में बताए, ट्रायंगल के विषय में बताएंगे और ऐसे छोटे छोटे चीज को लेकर बताते हुए आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर करते हुए लेकर चलेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।